Good morning, students. In the previous videos, we have taken up the chapter Representation of the Earth. So, in this chapter, we have studied various types of maps. We have studied about globes. We have studied about different types of scales, that maps are large scale map, small scale map, and we have studied about large scale maps and small scale maps. Today we are going to take up the next portion of the chapter. Some maps represent a particular theme or a feature. Some of them are described below. So certain maps are there, those describe some features. Like if some maps are there, those describe political boundaries. Some maps are there, they describe the physical features. So on their basis also maps are divided. Firstly, we have political maps. Political maps, they represent the political boundaries of a village, city, state, country and continent. Political boundaries. ठीक है, अब देखो, दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. इसमें आपको वेजिटेशन के बारे में नहीं पता चल रहा है, फॉरेस्ट एरिया नहीं पता चल रहा है, माउंटेन्स, प्लेट्यू प्लेन्स कुछ नहीं दिख रहा है. आपको सिर्फ पता चल रहा है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दैट हियर इट इज़ राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ JNK है, ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं. तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप. ओके. फिजिकल मैप, they represent physical or relief features of a place. They generally show features like mountains, plateaus, plains, rivers, lake, etc. So physical or relief features, right? Physical features, क्या ऐसा है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेट्यू है, प्लेन है, these kind of things. अब ये है physical map. See, this is a physical map. Rivers are being shown here. देखो rivers भी हैं और माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर शोन हियर. बट हमें यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो नहीं पता चल रही कि हिमाचल कहाँ तक है, पंजाब कहाँ है, ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है हमें. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. दैट इज़ अ पॉलिटिकल मैप, दिस इज़ अ फिजिकल मैप, राइट. देन वी हैव थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स और ज़्यादा अलग हैं. दे emphasize a particular theme or spatial topic. मीन्स पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने लिया है कि हम सिर्फ एक जगह की यही चीज़ शो करेंगे. लाइक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, दे विल ओनली शो रेनफॉल. इंडेक्स में जैसे यहाँ ये इंडेक्स है, यहाँ पे आपको ये दिखा दिया, तो यहाँ पे डॉट्स लगा देंगे कि इतने से इतने सेंटीमीटर रेनफॉल. यहाँ पे कोई और सिंबल बना देंगे, इतने से इतने सेंटीमीटर रेनफॉल. यहाँ पे फिर वो सिंबल्स ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स. तो इस तरह के मैप्स दे आर नोन एज थीमेटिक मैप्स, राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक. नाउ प्लान. व्हाट इज़ अ प्लान? अ प्लान इज़ अ लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री और अ प्लेग्राउंड एक्सेट्रा. सो वट बेसिकली अ प्लान इज़, किसी चीज़ को हम प्रॉपरली टेकअप करने से पहले एक ब्लूप्रिंट जैसा बनाते हैं. उसके बारे में आपने देखा होगा कि आपका घर रियल में बनाना है अगर, तो उससे पहले कागज़ पे एक प्लान बनाया जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ओनली इट इज़ बीइंग मेड. सो इट इज़ ड्रॉन ऑन अ कंपैरेटिवली लार्ज स्केल एंड शोज डायरेक्शंस. The detail of rooms, verandas, open spaces, etc. shown along with their dimensions. So that is known as plan, जिसको blueprint भी कहेंगे, right? The only difference between a map and a plan is that map shows important and selected features for definite purpose, but a plan is a layout of very small area. बहुत ही स्मॉल एरिया. प्लान तो बिल्कुल ही स्मॉल एरिया का होता है. जैसे सपोज किसी ने हॉस्पिटल बनाना है, राइट, तो पहले एक प्लान बनाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा होना चाहिए, ये एंट्री होगी, ये एग्ज़िट होगा, यहाँ पे ये रिसेप्शन होगी, यहाँ पे एमरजेंसी होगी. ठीक है, दैट इज़ अ प्लान. विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग हैज़ अंडरगॉन चेंजेस. अ कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप्स. सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, now we used to make very sharp, acute, accuracy बहुत ज़्यादा है. ठीक है, we know कि कंप्यूटर्स में accuracy बहुत होती है, तो likewise maps भी ऐसे ही बन रहे हैं आजकल.
If you compare an old map with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them. तो अगर आप पुराना कोई बहुत पुराना मैप देखें और अगर आप एक मैप लें जो आज के टाइम का कंप्यूटर से बनाया हुआ है, यू कैन सी द डिफरेंस दैट दे आर हाउ मच डिफरेंट. सो कंप्यूटराइज्ड मैप्स में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस आपको पता है एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, राइट? So an atlas is a collection of maps of the world, the continents and selected countries. उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के होंगे, वर्ल्ड के होंगे और कुछ कंट्रीज़ के होंगे. It may also include information and diagrams dealing with various topics like the solar system, geographical features of the earth, population data, etc. So apart from the maps, little other information can also be there in the atlas. Now students, these are the keywords. You can study it by your own. Easy keywords हैं, ठीक है? Now we will take up the exercise portion of this chapter. Take the correct option. Which one of the following is a representation of Earth drawn on a flat surface? Flat surface पे तो क्या है बनता है? Map. Map. The answer is map. Which one of the following symbols represent a bridge? So ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो this one shows a bridge. A compass is mainly used to show the directions. Large scale maps are used for large scale map small area के लिए, small scale map large area के लिए. ये आपने याद कर रखना है. Which type of map represent relief features like mountain, plateaus, plains and deserts? The answer is a physical map. Then we have fill in the blanks. A dash represents the three-dimensional view of the earth. So a globe. The technique or skill of making maps is called cartography. Dash is a drawing of a small area drawn from one's observation and memory. Sketch. A dash is a device consisting of a magnetic needle which always points towards north, that is compass. Dash area are shown by using white color on maps, that is snow capped. Then read the statements given below and write an appropriate term for each. The most perfect approximation of the earth, the answer is globe. The device that helps the mariners to sail in the desired direction, so they always take help of compass. The experts of map making, so they are known as cartographer. Map showing distribution of rainfall, population, etc., they are known as thematic maps. A collection of maps of the world, continent and selected countries in a bound form, that is known as atlas. So students, up to here only we will do today, and these exercise work you are supposed to do in your book, and these question answers you will do in your notebook afterwards when they will be uploaded. So students, revise the chapter thoroughly. So many questions come from this chapter, and this chapter is very, very important. Thank you students. Have a nice day.